जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द पैट्रियाट। पैट्रियाट का यहाँ पे मतलब होता है देशभक्त से। तो ये जो पोयम है वो एक देशभक्त से रिलेटेड है और इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पैट्रियाट है इनसे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट यहाँ पे होता है। और एक्चुअली जो पैट्रियाट ये जो हैं इनको अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि कह सकते हैं कि ये अपने देश के लोगों से, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे इस पोएम के अंदर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब इन डिटेल, तो वहाँ पे हम लोग पाते हैं कि क्या होता है कि नियर अबाउट कह सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर इनका माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। यानी हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी ये एक्टिविटी कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी के सभी लोग इनके खिलाफ़ हो जाते हैं, पूरा देश इनके खिलाफ़ हो जाता है और सब के सब लोग चाहते हैं कि इनको फांसी दे दी जाए। और यूजुअली यहाँ पे उनको फांसी देने के लिए लोग लेके भी जाते हैं और फाइनली उन्हें फांसी दे भी जाती है। जबकि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपने देश से और अपनी कंट्री से। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैंने कह सकते हैं कि ये गलत नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इन्होंने गलती करी है, इसलिए क्या होता है कि इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पोएम के अंदर कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, है ना, भीड़ भाड़ है, यहाँ पे पूरी कंट्री है, पूरी पॉपुलेशंस है। बट उसके अंदर जो बोलने वाला वक्ता है, एक तरह से कह सकते हैं, वहाँ पे ये सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो कि पैट्रियाट होगा। लेकिन फिर भी हमें पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे कह सकते हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक्सप्लेनेशंस। ये आपका फर्स्ट स्टंजा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विथ मर्टल मिक्स इन माई पाथ लाइक मैड द हाउस रूफ seemed to heave and shriek. The church spire flamed such flags they had a year ago ऑन दिस वेरी डे। अब इसके अंदर ये बता रहे हैं कि देखिए क्या होता था कि आज से अगर हम लोग एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले जब मैं चलता था तो मेरे रास्ते पर क्या होता, पाथ मतलब यहाँ पे रास्ता होता है, मेरे रास्ते पर ये लोग रोज यानी कि कैसे तो गुलाब पूरा फैला देते थे। और उसके साथ साथ एक मर्टल मर्टल नाम का एक फ्लावर होता है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे होगा। ये मर्टल नाम का एक फ्लावर भी होता था जो कि ये लोग हमारे रास्ते पे, पूरे मेरे पथ पे ये लोग फैला देते थे। और मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला वेलकम होता था जब मैं बाहर रास्ते पे निकलता था। एज वेल एज क्या है कि जो चर्च वगैरह थे, चर्च वगैरह के ऊपर झंडे वगैरह भी बदल दिए जाते थे क्योंकि मैं वहाँ से गुजर रहा होता था। तो कुछ इस तरह से लोग मेरे से प्यार करते थे और मैं भी लोगों से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टंजा के अंदर कहा गया है, द एयर ब्रोक इन टू अ माइस्ट विथ बेल द ओल्ड वॉल रॉक with the crowd and cries. Had I said, good folk, more noise repel, but give me your son from younger skies. They had answered, and afterward that else, what else? यहाँ पे बता रहे हैं कि अब इसके बाद क्या होता था कि लोग मेरे से, मतलब कह सकते हैं, जब मैं किसी भी एरिया से गुजरता था तो वहाँ पे बेल वगैरह बजा दी जाती थी। लोगों को बता दिया जाता था कि कोई भी पर्सन है जो कि ये हैं जो कि यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ से आने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या होता था कि पूरी की पूरी क्राउड मेरा वेलकम करने के लिए तैयार होती थी। सारे के सारे लोग बेसब्री से मेरा इंतजार किया करते थे। यानी छतें जो होती थी वहाँ पे गलियों के अंदर, गलियों के छतें जो पूरी तरह से भर जाती थी और लोग खूब सारा चिल्लाते थे, मेरा खूब सारा चीयर अप करते थे। मतलब कह सकते हैं मेरे लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और अगर मैं उन लोगों से कह देता कि तुम लोग मेरे लिए सन तोड़ के ले आओ तो सारी की सारी क्राउड चली जाती मेरे लिए सन तोड़ के लाने के लिए। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि मैं अगर उनको कुछ भी करने के लिए कहता तो वो लोग मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते यहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये इस स्नेजा के अंदर यही बताया जा रहा है कि जो पैट्रियाट है, पैट्रियाट से पूरी के पूरे लोग जो है वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन ये सारा इंसिडेंट हो रहा है आपका बिफोर 1 ईयर, मतलब एक साल पहले की बात है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग का थर्ड स्टेंजा के अंदर हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे आपका यहाँ पैट्रियाट अगेन बोलते हैं, अलैक इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड टू कीप not man could do have I left underdone undone and you see my harvest what I reap this very day now a year is run। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो पैट्रियाट हैं वो कह रहे हैं कि एलास, यहाँ पे एलाक का मतलब यहाँ पे एलास आप लोग समझ सकते हैं। एलास मतलब जो हम लोग जिससे हम लोग दुख को शो करते हैं। तो यहाँ पे पैट्रियाट करते हैं कि बहुत ही दुख के साथ आप लोग को बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या है
कि मैंने तो कभी भी अपने इस पॉपुलेशन से, अपने इस क्राउड से, अपने इस फैन से मैंने कभी भी सन को तो नहीं मांगा, लेकिन मैं खुद ही इन लोगों के लिए सन तोड़ के लाना चाहता था और मैं खुद ही इन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहता था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे कुछ उलट ही हो गया। वहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे मैन थे, जो लोग थे मेरे लिए आ रहे थे, जो कि मेरे लिए इतना सारा कुछ करने वाले थे, आज क्या हुआ कि मैंने अब आप लोग यहाँ पे आप यहाँ पे पैटर्न बोल रहे हैं कि देखो मैंने पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन सी फसल को पकाया है, यानी कौन सी फसल को राइप करा है, मेरी फसल को देखो। और दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, और जो कि 1 साल अभी बीता है, अभी जो चल रहा था, उस 1 साल के अंदर मैंने कौन सी फसल को यहाँ पकाया है, किस तरह का मैंने यहाँ पे क्रॉप को क्रिएट कर दिया है। तो इसको तुम लोग देखो, आप लोग देखो। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा पैटेटे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी इस जो हमारे फॉलोअर्स है, फ़ैन थे, मैंने इनसे कभी कोई डिमांड नहीं करी, लेकिन मैं खुद इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे इस जो भी 1 ईयर पास डाउन हो गया है, इस 1 साल के अंदर कुछ फाइनली इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि ये लोग अब मेरे ही खिलाफ हो गए और ये लोग मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गए हैं। यानी मैंने ये कौन सी फसल तैयार कर दी है पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टंजा के अंदर इस तरह का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है पैट्रियाट के द्वारा। अगले स्टंजा के अंदर देखेंगे, देयर नो बडी ऑन द हाउस टॉप नाउ, जस्ट अ pulsed few at the window set. For the best of the sight is all allow at the assembled gate are better at by the very scaffold foot I throw. इसके बाद कर रहे हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा पैट्रियाट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ये तुलना कर रहे हैं कि 1 साल पहले क्या इन्वायरमेंट होता था और अभी क्या इन्वायरमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि अब जब मैं गलियों से जा रहा हूँ तो अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि घरों की छतों के ऊपर अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा कोई वेलकम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मतलब सब कुछ चीज़ें जैसे लग रहा है बदल गया है। और यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो कि बूढ़े हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी है, यानी कह सकते हैं उनको कह सकते हैं वो ऐसे हैं जो कि हिल-डुल नहीं सकते हैं। वो लोग सिर्फ़ यहाँ पे विंडो पे खड़े हैं और बाकी कोई भी मुझे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। छतों के ऊपर कोई नहीं दिख रहा, सब कुछ एकदम बदल गया है, कोई यहाँ पे फ्लावर नहीं है, कोई मेरा वेलकम नहीं है, कुछ इस तरह का हो रहा है। और ये फिर पैट्रियाट कहते हैं, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग कहाँ गए? फिर कहते हैं पैट्रियाट कि मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग गए होंगे सैम्बल्स गेट जहाँ पे कि मेरी फांसी होने वाली है, तो लोग हो सकता है मेरी फांसी को देखने के लिए वहाँ पे गए होंगे। कुछ इस तरह का यहाँ पे कह सकते हैं कि पैट्रियाट अपने मन के अंदर विचार ले आते हैं। इसके बाद पैट्रियाट कहते हैं, I go in the rain and more than need a rope cut both my wrist behind, and I think by the feel my forehead bleed. Far they fly, far they fling, far they fling. Whoever has a mind. Whoever has a mind, stone at me for my ear misdeeds. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे बरसते हुए दिन के अंदर से, यानी कह सकते हैं कि बरसात के अंदर मुझे ले जाया जा रहा है। एंड और यहाँ पे क्या है कि मेरे दोनों कलाइयों को बहुत तेज़ी से जकड़ के इस प्रकार बांधा गया है कि जैसे रस्सियाँ जो है मेरे दोनों कलाइयों को काट रही हैं। एज वेल एज यहाँ बता रहे हैं कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरा जो फोरहेड है, मेरा जो माथा है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, मतलब वहाँ से ब्लड भी निकल रहा है। लेकिन क्या है कि मेरे दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए मैं उसे सिर्फ फील कर सकता हूँ, मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ। कुछ इस तरह का यहाँ पे इंसिडेंट जो पैट्रियाट है वो यहाँ पे कह रहे हैं। फार दे फ्लिंग होवर हैज अ माइंड स्टोन एट मी फार माई ईयर मिसडीड। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सारा जो कह सकते हैं कि सारा जो रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा है, ये सारा का सारा रिजल्ट इसीलिए है जो मैंने पिछले 1 साल के अंदर मिसडीड, यानी जो मैंने गलत काम किए हैं उसी का ये सारा रिजल्ट है। कुछ इस तरह का यहाँ पे पैट्रियाट बताते हैं। थस आई इंटर्ड एंड थस आई गो इन ट्रम पीपुल हैव ड्रॉप डाउन डेड paid by the world, what dost thou owe? Me God might question now instead, टीस गॉड शैल रिपे, आई एम शेफर शो। अब इसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा मेरे से नफरत कर रहे हैं, इतने ज़्यादा गुस्से, मतलब हमसे हमारे ऊपर गुस्सा हो गए हैं कि यहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि अगर ये लोग मुझे फांसी दे देंगे, मुझे ये लोग मार देंगे, मुझे ये लोग सज़ा दे देंगे, तो उसके बाद क्या है कि इन लोगों के साथ न्याय हो जाएगा, यानी ये लोग मेरे से वो रिवेंज ले लेंगे जो मैंने गलत काम करा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी मैंने कोई भी गलत काम नहीं करा। मैंने जो भी काम करा देश की और देश के लोगों की भलाई के लिए करा। इसलिए मुझे इस बात का कम से कम संतुष्टि है कि जब मैं गॉड के सामने पेश होऊंगा, यानी जब गॉड मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि मैं
बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे मैं जो है बिल्कुल ही सेफ बच जाऊँगा। मतलब वहाँ पे क्या है कि मेरे को क्या है कि गॉड के सामने मुझे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वो अलग की बात है कि ये वर्ल्ड के लोग, सारे संसार के लोग मुझे गलत मानते हैं और सारे के सारे लोग चाहते हैं कि मुझे फांसी दे दी जाए, और ये सारे लोग मुझे फांसी दे भी देंगे, मुझे मार डालेंगे, और ये लोग मुझे मार करके बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील करेंगे, क्योंकि इन लोगों को लगेगा कि इन लोगों ने मेरे साथ न्याय कर दिया। लेकिन मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूँ, और लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से मैं इसे प्रूफ कर सकूँ। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे फाइनली लास्ट स्टेंजा के अंदर यही बता रहे हैं ये पैट्रियार्ट कि अब देखिए यहाँ पे लोग जो है मुझे सजाएं वगैरह देंगे और मुझे मार डालेंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा न्याय हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि मैंने कोई गलती करी ही नहीं है। इसलिए क्या है कि मुझे यहाँ पे इन लोगों के सामने तो मैं निर्दोष साबित नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब गॉड के सामने होऊंगा तो मैं वहाँ ज़रूर ही निर्दोष रहूँगा। कुछ इस तरह से लास्ट स्टेंजा के अंदर पैट्रियार्ट यहाँ पर बताते हैं। इस तरह से हमारा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आज एंड होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।